दोस्तों, हम लोग आज बात करते हैं कंकाल तंत्र की। देखिए, कंकाल तंत्र जो होता है मेनली होता है 2 टाइप का, समझिएगा। एक होता है बाह्य कंकाल, एक होता है अंतः कंकाल। उससे पहले आप लोग ये समझ लीजिएगा कंकाल कहते किसे हैं। देखिए, हमारे शरीर में हड्डियां पाई जाती हैं और भी जीव जंतुओं में हड्डियां पाई जाती हैं, जिससे मनुष्य जो होता है अपनी सुरक्षा करता है और जिनसे चलता फिरता रहता है। सुरक्षा अपनी ऐसे करता है जैसे मान लो कहीं गिर गया तो हड्डी उस शरीर को बचा लेती हैं, और चलता फिरता है तो हड्डी उसमें सहायता करती हैं। तो ये सब हड्डियों को ही, हड्डियां आपस में जुड़ जाती हैं, उन्हीं को कहते हैं कंकाल तंत्र। समझ गए ना। तो कंकाल तंत्र होता है कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। एक होता है बाह्य कंकाल, बाह्य कंकाल, और एक होता है अंतः कंकाल। बच्चे इस बात के लिए कमेंट कर रहे थे कि सर जी कंकाल तंत्र पढ़ाइएगा, तो आज हम कंकाल तंत्र पढ़ा रहे हैं। तो एक होता है बाह्य कंकाल, एक होता है अंतः कंकाल। तो समझिएगा बाह्य कंकाल क्या होता है। देखिए, जिनके जीव जंतुओं में जिनके शरीर में बाहर कंकाल पाया जाता है, बाहर हड्डी पाई जाती है, उसे कहते हैं बाह्य कंकाल। तो आपने देखा होगा जिनके शरीर में इस टाइप का कोई शरीर है तो बाहर की ओर कंकाल पाया जाता है, बाहर हड्डी पाई जाती है। अब दिमाग लगाइए किसके शरीर में बाहर हड्डी पाई जाती है, तो वो होगा बाह्य कंकाल। आपने कछुआ देखा होगा, मगरमच्छ देखा होगा, और एक प्रकार का वो होता है जिसे क्या कहते हैं, झिंगुर होता है, एक केकड़ा होती है, मछली होती है, उसमें भी देखा होगा आपने, बहुत भयंकर कंकाल पाया जाता है। कछुआ में होता है, कछुआ देखा होगा आपने, और मगरमच्छ देखा होगा। तो उसमें भी कैसा कंकाल होता है? बाहरी कंकाल होता है। उसमें शरीर में बाहर की ओर हड्डी बहुत मजबूत लगी होती है, तो उसे कहते हैं बाह्य कंकाल। ठीक है, तो ये हो गया बाह्य कंकाल। बाह्य कंकाल का मतलब शरीर के बाहर हड्डी होती है, शरीर में बाहर हड्डी उपस्थित होती है, उसे कहते हैं बाह्य कंकाल। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। बाह्य कंकाल मतलब शरीर के बाहर हड्डी है। अब हम लोग समझते हैं अंतः कंकाल। तो अंतः कंकाल का मतलब ये है कि शरीर के बाहर होगी, त्वचा होगी, मांस होगा, और हड्डी कहाँ होगी? शरीर के भीतर अर्थात शरीर के अंदर, तो उसे कहते हैं अंतः कंकाल। तो हम लोगों का शरीर है, मतलब मनुष्य का शरीर है, गाय भैंस का शरीर है, तो उनमें हड्डी कहाँ है? शरीर के भीतर है। तो ऐसे को क्या बोलते हैं? अंतः कंकाल। तो इसमें हो जाएगा गाय हो जाएगी, मनुष्य हो जाएगा। तो इस प्रकार के कंकाल होते हैं, इनमें सब में इन्हें कहते हैं अंतः कंकाल। अब हम लोग बात करते हैं अंतः कंकाल में मनुष्य को। चलिए पे पढ़ते हैं मनुष्य का कंकाल तंत्र। तो यहाँ पर हेडिंग पड़ेगी मनुष्य का कंकाल तंत्र। समझिएगा, देखिए कंकाल तंत्र को 2 भागों में बांटा गया। मनुष्य के कंकाल तंत्र को 2 भागों में, एक होता है अपर लिम्ब, एक होता है लोअर लिम्ब। तो अपर लिम्ब में कौन कौन आता है? ऊपर के हाथ, मतलब हमारे हाथ आ जाते हैं, सिर आ जाता है। कमर से ऊपर वाले हिस्से को कहते हैं अपर लिम्ब, और कमर के नीचे वाले हिस्सों को कहते हैं लोअर लिम्ब। समझ गए ना। तो ये तो हो गया कमर के ऊपर वाला हिस्सा, कमर के ऊपर वाला हिस्सा, ऊपर वाला हिस्सा। अब ये हो जाएगा कमर के नीचे वाला हिस्सा, कमर के नीचे वाला हिस्सा। तो कंकाल तंत्र को 2 भागों में बांटा गया है। एक होता है बाह्य कंकाल तंत्र, एक होता है अंतः कंकाल तंत्र। उसमें अंतः कंकाल के मनुष्य को पढ़ते हैं, तो मनुष्य को अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब में बांट लेते हैं। तो हम लोग पहले पढ़ते हैं, आज हाथ को पढ़ते हैं। हाथ में किस प्रकार की हड्डियां होती हैं, उनके नाम क्या होते हैं, उनको पढ़ते हैं आज। समझिएगा, देखिए जो हमारा हाथ होता है वो इस प्रकार का बना होता है, इस प्रकार की हड्डी होती है। फिर यहाँ से थोड़ा पतला होता है, फिर यहाँ पर कलाई निकली होती है, इस टाइप की 5 उंगलियां होती हैं। ठीक है, तो यहाँ से एक हड्डी आई हुई होती है। हड्डी किसकी बनी होती है? पहले तो आपको यह समझा देते हैं। जो हड्डी होती है वो बनी होती है कैल्शियम कार्बोनेट की, याद रखना है, कैल्शियम कार्बोनेट की। ठीक है, इसके अंदर ओसिन नाम की प्रोटीन होती है, ओसिन नाम की क्या होती है? प्रोटीन होती है। आपको याद रखना है इस बात का। तो देखिए इस प्रकार की हड्डी है, कहाँ से जुड़ी है? कंधे से जुड़ी है, बाहर आ गई। उसके बाद यहाँ पर कोहनी होती है,
उसके बाद ये हड्डी चली जाती है अंगूठे की तरफ, और नीचे भी यहाँ पर हड्डी होती है, यहीं से हड्डी होती है एक और जुड़ी रहती है इस वाले भाग में। तो जो यहाँ से इस वाले हड्डी को क्या कहते हैं, जहाँ से ये जुड़ा होता है हाथ, उसको क्या कहते हैं, उस हिस्से को बोलते हैं हम लोग ह्यूमरस। ह्यूमरस, ये याद रखना इस बात को, ये ह्यूमरस हो जाएगा। उसके बाद जो अंगूठे की तरफ की हड्डी होती है उसे कहते हैं अल्ना, अल्ना, ठीक है। और जो उसके बाद जो नीचे की मतलब सबसे छोटी उंगली होती है उसकी सीध में हड्डी लगी होती है उसे कहते हैं रेडियस, रेडियस, ठीक है। उसके बाद जो कलाई होती है, तो कलाई में हड्डियां होती हैं तो कलाई को बोलते हैं कार्पल, कार्पल। उसके बाद पूरी हथेली होती है हम लोगों की हथेली, तो उसको बोलते हैं फ्लेंजिज, फ्लेंजिज, ठीक है। तो जो हथेली तो हो गई थी, हथेली को तो मेटाकार्पल कहते हैं, हथेली को कहते हैं मेटाकार्पल, मेटाकार्पल। और जो उंगलियां होती हैं उन्हें कहते हैं फ्लेंजिस, इस बात का याद रखना, ठीक है। देखिए इसमें ये वाला हिस्सा है इसको कहते हैं कलाई, और इसी हिस्से को कहते हैं कार्पल, ठीक है। और ये वाला हिस्सा है यानी ये वाला हिस्सा इसको कहते हैं मेटाकार्पल, और ये वाला हिस्सा है इसको कहते हैं फ्लेंजिस। तो कार्पल है तो इसमें हड्डियां होती हैं 8, और ये मेटाकार्पल है इसमें हड्डियां कितनी होती हैं 5, और फ्लेंजिस है इसमें टोटल हड्डियां होती हैं 14। देखिए इसमें 3, इसमें 3, इसमें 3, इसमें 3, इसमें होती हैं 2, तो 3 चक्कू 12, 12 और 2 14। अब यह है मेटाकार्पल, इसमें होंगी 5। अब यह है कार्पल, इसमें होती हैं 8। इसके बाद ये जो ये हड्डी गई होती है, इस वाली हड्डी को कहते हैं रेडियस, और इसके नीचे हड्डी मतलब ये छोटी वाली उंगली से ये सीधी चली जाती है, इसको कहते हैं अल्ना। अब जहाँ से यहाँ जुड़ा होता है उसको कहते हैं ह्यूमरस। समझ गए इस बात को, ठीक है। तो ह्यूमरस हो गई 1, अल्ना हो गई 1, रेडियस हो गई 1, मेटाकार्पल हो गई 5, कार्पल हो गई 8, और फ्लेंजिस हो गई 14। तो ये टोटल हड्डी कितनी हो गई 30 हो गई। समझ गए। तो एक हाथ में 30 और दूसरे हाथ में भी 30, तो 30 और 30 टोटल कितनी हो गई 60 हो गई। अब हम लोग बात करते हैं पैरों की हड्डियों की। चलिए भाई समझिए पैरों की हड्डियों को, समझिएगा ये पैर की हड्डी के बारे में। देखिए जो पैर होता है सबसे बड़ी हड्डी हम लोगों ने पढ़ी होगी आप लोगों ने, फीमर। तो फीमर जो होती है मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी हड्डी होती है। तो मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, फीमर। तो ये हड्डी देखिए जांग लगी हुई है, तो इसमें फीमर हो गई एक हड्डी। उसके बाद देखिए फीमर के बाद हम लोग नीचे की ओर बढ़ते हैं, तो जो घुटना पड़ता है तो वहाँ पर एक हड्डी रखी होती है छोटी सी, उसे कहते हैं पटेला। उसके बाद जो पीछे की ओर पैर में पीछे की ओर हड्डी होती है उसे कहते हैं फ्यूबुला। यहाँ पर 2 हड्डियाँ होती है, एक सामने हड्डी होती है पैर के बिल्कुल जस्ट सामने, तो उसे कहते हैं टीबिया। उसके बाद जहाँ से पैर जुड़ा रहता है, जहाँ से घूम जाता है, उसे कहते हैं टार्सल। उन हड्डियों को क्या कहते हैं, टार्सल। और उसके बाद जो हाथ के समान ही 5 हड्डियाँ निकली होती हैं जिससे उंगलियाँ जुड़ी होती हैं, उसे कहते हैं मेटाटार्सल। ये होता है मेटाटार्सल, ये वाला हिस्सा क्या है, मेटाटार्सल है। उसके बाद ये उंगलियाँ हैं, तो इसमें भी जैसे हाथ में 14 होती हैं, इसमें भी कितनी होती हैं, 14 हड्डियाँ होती हैं, फ्लेंजिस। उनको बोलते हैं फ्लेंजिस, 14 हड्डियाँ होती हैं। तो टोटल इनको जोड़ो, देखिए 14 वो 30 होती है कि नहीं होती हैं। 1 1 2 3 3 1 4 4 और 7 11 11 और 5 16 16 और 14 30। तो एक पैर में 30 हड्डी, दूसरे पैर में 30 हड्डी, टोटल कितनी हो गई 60। हाथ की हड्डी आपने पढ़ी तो उसमें कितनी थी, 60 थी। और पैर की हड्डी भी टोटल कितनी हो गई 60, टोटल हड्डी हो गई 120। बची हुई हड्डी हम लोग दूसरे वाले वीडियो में देखेंगे। समझ गए ना। तो सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, कान में पाई जाती है सबसे छोटी हड्डी, याद रख लेना आप लोग, यहाँ पर लिख देते रहे हम। सबसे छोटी हड्डी, सबसे छोटी हड्डी का नाम है स्टेप्स, 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 याद रखना स्टेप्स, ठीक है। कहाँ पाई जाती है, कान में। और सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है, फीमर। कहाँ पाई जाती है, जांग में। हड्डी किसकी बनी होती है, कैल्शियम कार्बोनेट की, हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करती है। तो ये हो गया कंकाल तंत्र। कंकाल तंत्र होता है 2 प्रकार का, बाह्य कंकाल तंत्र, अंतः कंकाल तंत्र। बाह्य कंकाल तंत्र पाया जाता है केकड़ा, कछुआ, मगरमच्छ में, और भी छोटे छोटे कीटों में पाया जाता है। और अंतः कंकाल तंत्र हम लोगों में पाया जाता है, गाय, कुत्ता, बिल्ली में पाया जाता है। तो ये
हाथ की हड्डियाँ हो गई थी, ह्यूमरस, अल्ना रेडियस, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लेंजिस और पैर की भी हो गई। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे खोपड़ी की हड्डियों के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद।